राहिल हनीफ और उनके साथियों का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी बॉडी तश्कील दी है जिसका ऐलान और ओहदे की तकसीम और ऑफिस का इफ्तिताह ये मीटिंग में तकारीर होने के बाद किया जाएगा। आज 15 मई है। शहर के हालात के सामने हैं। परेशानियां डिपार्टमेंट में हर जगह है। इंक्वायरीज मुसलमानों पे मुसलसल हो रही है, मगर एक वक्त था कि शहर में सोशल वर्कर बोल के लोग काम किया करते थे। आज उंगली पर गिन लो ऐसे लोग बचे हैं। सिर्फ ओहदा ले लेना, फोटो खिंचा लेना, अगर आप ये मानते हो कि ये आपकी सियासी शुरुआत है तो आप बिल्कुल नाकाम हो। सियासत में अगर ओहदा ले रहे हो, सियासी दिलचस्पी है, तो तुमको ये तय करना पड़ेगा कि संगठन मजबूत किया जाए, पार्टी मजबूत की जाए, और तुम खुद भी कैसे मजबूत होंगे। तुमको ये तय करना पड़ेगा कि तुम सियासी शुरुआत कहाँ से करने वाले हो, तुम लोगों का काम कैसे करने वाले हो। तुम अपने इलाके से शुरुआत करेंगे या पार्टी जो तुमको जिम्मेदारी देंगी, जिस हिस्से में, जो फील्ड में, वहाँ वक्त देना आपका काम है। मैं ये नहीं बोलता कि आप दिन भर सियासी और समाजी काम काज करिए, मगर लोगों का काम करने के लिए घंटा 2 घंटा तो रोजाना निकालना पड़ेगा। तो ओहदा लो, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो ओहदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह परेशानी है। आज मैं भी ये मानता हूँ कि एफडीओ में लोग परेशान रहते हैं, उनकी ऑनलाइन नाम नहीं आता, मगर काम करने वाला कोई नहीं है। कोई सियासी पार्टी काम नहीं कर रही है। हमारी भी सियासी पार्टी, हम खुद भी एफडीओ कब गए मुझे भी नहीं मालूम है। तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एफडीओ में जाओ, कारपोरेशन में जाओ, जन्म दाखिले का सवाल हो, पावर का सवाल हो, लोग बिल लेके घूमते रहते हैं, उनके बिल का मसला हो, आप जाइए वहाँ पर बात करिए ऑफिसर से, और अगर किसी का काम नहीं होता तो समझिए, और ये लगता है कि अधिकारी जानबूझकर काम नहीं करता, तो लाल टोपी लगा के जाओ और जो करना है वो करो। छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। जो डिपार्टमेंट अगर किसी का काम जानबूझकर नहीं करता, अरे केस तो बनाओ, 353 तो बनाओ। सिर्फ सियासत में आके ओहदा लेके, सर्टिफिकेट लेके घर चले जाएंगे तो ये सियासत नहीं होती। 17 केस मुझ पे है, 353 भी है। तय करो कि 5 साल में तुमको क्या बनना है, ये तुमको पहले तय करना होगा। लोगों का काम करना, गरीबों का काम करना, यही सियासत है। अवामी खिदमत ही असल में सियासत है। लोग समझते हैं रुपया पैसा, ये सियासत में पहले मेहनत करो। आगे मुस्तकबिल में तुम अगर कारपोरेटर बनना चाहते हो तो तुमको ही आगे इस गांव में कारपोरेटर बनना है, मगर काम करो। काम तुम करेंगे नहीं और इलेक्शन में बोलेंगे कि टिकट दे दिया जाए, तो सबसे पहले आवाम अगर तुमको पसंद करती है, घंटा 2 घंटा उनके लिए काम करते हो, पूरा ग्राउंड खाली है, एमएलए सो रहे हैं, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। मुझे तो लगता है इस कारपोरेशन इलेक्शन के बाद वो यही भूल गए कि वो एमएलए अभी हैं। मैं उनके कई लोगों को बोलता हूँ कि जाके बोलो कि वो एमएलए है, लोगों का काम काज करें, मगर एक कांडोलिया कमेटी बना लिए। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा कि अगर तुमने कोई ऑफिस में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और तुमने अगर कानून भी हाथ में लिया, तो सबसे आगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये गांव में
और घोड़े पे लाऊंगा तुमको जेल से छुड़ा के, घोड़े पे। लेकिन गरीबों का काम नहीं हो रहा है उस बुनियाद पे। ये शहर ने ये भी देखा कि 376 के रेपिस्ट जिनका इस्तेकबाल जामा मस्जिद के इमाम, ईदगाह के इमाम, जिन्होंने मुशावरत चौक पे पटाखे फोड़कर इस्तेकबाल किया, शर्म नहीं आती ऐसे एमएलए को कि रेपिस्ट जिसका केस चल रहा है, जो बेगुनाह नहीं हुआ, अभी सिर्फ जमानत हुई, कई महीनों के जेल में रहने के बाद उनका इस्तेकबाल करते। तो ये बीजेपी वाले अगर गुजरात में बिल्किस बानो के मामले में इस्तेकबाल किए तो क्या वो भी सही था कि तुम रेपिस्ट लोगों का इस्तेकबाल करेंगे? बहुत से लोग बोले मुझे कि वो उसके बारे में कुछ बोलो। मैं बोला गडर से निकला हुआ काला सुअर है वो, और मेरा तरीका ही अलग है। उसका छिट्टा लेना नहीं, गटर में वापस कैसे डालना इसका इंतजाम कर रहा हूँ, उसकी फिक्र तुम लोग करो मत। गडर से निकला है, गडर में ही डाल दूंगा, इतना वादा करता। लेकिन इस शहर के एमएलए को क्या हो गया? इस शहर के एमएलए ने एक जन्म दाखिले वाले को अगर छुड़ाया हो, अरे उनके ऑफिस के सेक्रेटरी को नहीं छुड़ाया। वो रेपिस्ट लोगों पर पैसा खर्चा करते हैं और शान से इस गांव में बोला जाता है कि पैसा एमएलए ने खर्चा किया। एक जन्म दाखिले वाले के लिए 1 रुपया जो नहीं खर्चा कर सके। एमएचजी कॉलेज में एक टीचर के साथ अगर गलत हुआ, उनके वास्ते कौन खड़ा हुआ? हम हर वक्त जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए कानूनी मदद इसलिए करते हैं कि इस मुल्क के जो हालात हो गए हैं, इस शहर के जो हालात बन गए हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करना, फिरका परस्ती के नाम पर मुसलमानों को जेल में डालना, उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाना, इसलिए हम कानूनी तौर पर ढाल की तरह उनके लिए खड़े होते हैं। हम पर कोई ये नहीं बोलेगा। और क्या मालूम कि एक के बाद एक 76 वाले, 376 वाले उनके ही पास सब चले जा रहे हैं। अभी आगरा रोड के शुमाली हिस्सा भी एक है, वो भी उनके पास गए, 376 वाले हो गए। बोलते फंसा दिए। अरे हम फंसाए नहीं, ये पहले फंसे, फिर 376 बना। तो ऐसे लोगों की पार्टी और एक तुम्हारी पार्टी, अगर राहिल हनीफ यूथ के सदर हैं तो पढ़ा लिखा नौजवान है, मुझे बताओ उस पर कोई छेड़छाड़ की बात भी बोल सकता क्या? ऐसे नौजवानों की टीम जो इस शहर में काम करेंगी, और मैं राहिल हनीफ को यहाँ बोलूँगा कि आज 15 मई है, मेंबर साजी शुरू की जाए और कोशिश करिए कि 1 महीने में 1000 युवाओं की मेंबरशिप करके एक यूथ कॉन्फ्रेंस, बड़ी यूथ कॉन्फ्रेंस आप रखिए। मैं समाजवादी के यूथ एमपी या एमएलए को मालेगांव बुलवाऊंगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, अवामी काम करना पड़ेगा, संगठन का काम करना पड़ेगा। तुमको इस कारपोरेशन इलेक्शन में 43,000 से ऊपर वोट मिली। तुमको इस्लामपुरे जैसे वार्ड में बगैर खर्च किए तुमको 5,000 के ऊपर वोट मिली। तुम किले में क्या खर्च किए, तुमको कितनी वोट मिली? तुम नयापुरे में 1 रुपया खर्च नहीं किए, तुमको कितनी वोट मिली? तो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ हैं। तुम एरिया इलाका देखो। अगर सियासत में इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए काम करो, इलाका तय करो, एक टारगेट तय करो, मगर अवामी काम काज के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं तो फख्र से बोलता हूँ कि पट्टी बिछाया हूँ, पट्टी। कोई ये नहीं बोल सकता कि निहाल साहब का दामाद बना तो कारपोरेटर बन गया, इस आन इन बैठी है, नहीं तो बोल दे। काम किया, सोशल काम किया, अवामी काम किया। मेरी शादी तो 2013 में हुई, 17 में भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। 2004 से मैं पट्टी बिछाने का काम करता हूँ, पट्टी, और फख्र से बोलता हूँ कि पट्टी बिछाने के काम को तुम सियासत में अपना पहला कदम मानो।
कोई शर्म की बात नहीं है, काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। पट्टी बिछाना, निहाल साहब के पास कोई आता था, बोलता था मुझे सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, सियासत में आना चाहता हूँ, तो साहब बोलते थे ये ले झाड़ू मार पहले ऑफिस पे। वो मकसद ये होता था कि तुम काम करना अगर चाहते हो तो सियासत में काम करने के लिए बहुत नीचे से शुरू करना पड़ता है, बहुत ज़मीनी काम करना पड़ता है। तुम आकर सूट बूट में फ़ोटो खिंचा लेंगे, रील बना लेंगे, व्हाट्सएप इंस्टा पे डाल देंगे, तुम लीडर बन जाएंगे, तुम कारपोरेटर बन जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। तुम हीरो बन जाएंगे मगर कारपोरेटर नहीं बन सकते। जब तक अवामी काम काज तुम नहीं करेंगे, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर अगर युवा नहीं खड़ा होगा, आज पूरे शहर में आमदार एक काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इससे अच्छा मौका युवाओं को नहीं मिलेगा। आप युवाओं को जोड़िए, बड़ी तादाद में जोड़िए। हमारी मदद जब लगेंगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर जिम्मेदारी बांटिए, जिम्मेदारी अपने अपने लेवल पे करिए, अपनी पहचान खुद बनाइए। जहाँ ज़रूरत डिप्टी मैडम का इस्तेमाल करिए, ज़रूरत है मुझे बुलाइए। साहिल हनीफ की ज़रूरत है, जहाँ अच्छा की ज़रूरत है, हमारे पावर कंपनी में अगर एक ओहदेदार समाजवादी का गया तो मेरी जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। और मैं दे दिया हूँ कि द्वारा पावर कंपनी ऑफिस, मगर पहली बार में जाके मत एक हाथ जड़ देना, पहले समझ लेना कि जिसका काम है वो काम अगर कर रहा है तो पेपर वर्क क्या है, उसका काम वाकई वो जानबूझ के नहीं कर रहा है क्या, और अगर लगता है कि जानबूझ के काम नहीं कर रहा तो छुड़ाने के लिए हम तैयार हैं। अब तो हमारे पास हर मामले में वकीलों की टीम भी है और बड़ी टीम है। अरे सारे केस कबाड़ी के मामले मैं ही हल करता मालेगांव में, आधे से ज़्यादा मेरे ही पास आते। तुम तो मेरे अपने हैं, तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा रहूँगा, मगर ज़मीन पे काम करो, मेहनत से काम करो। 1-2 घंटा रोज आना पार्टी के लिए, आवाम के लिए, आवाम की ज़रूरत के लिए 1-2 घंटा निकालो, अपने इलाके का निकालो। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है उसके लिए निकालो, मगर काम करिए। ओहदा लेने के बाद नौजवानों को जोड़िए, उन नौजवानों को काम पे लगाइए। ये महीना अभी एक महासभा में ठहरा हुआ निहाल साहब के नाम से, 22 मई को उनका 99 जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। नौजवानों के लिए एजुकेशनल हब मेरे वार्ड नंबर 7 में शुरू करने की तैयारी है, और ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और ऐसी फैकल्टीज़ पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई नौजवानों को उसका बड़ा फ़ायदा मुस्तकबिल में इस शहर के नौजवानों को मिलेगा। हम लोगों के लिए आज पार्टी के लिए बहुत काम करने का वक्त नहीं है। मालेगांव कारपोरेशन में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है और हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अवामी काम काज बांट के करिए, तंजीमी तौर पर करिए। रोज़ाना यहाँ राहिल हनीफ रहेंगे, यूथ का एक सिस्टम से काम करिए, एरिया वाइज काम करिए। तुम्हारे इधर 3 प्रभाग हैं, प्रभाग 1 है, प्रभाग 2 है, प्रभाग 4 है, यानी 2, 3, 4। इन तीनों प्रभाग को बांट लो और इधर जिम्मेदारी दो अलग अलग आदमी को। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है मुझे बोलो, जिम्मेदारी देकर मेंबरशिप नौजवानों की शुरू करके। और मुझे उम्मीद है कि जो टीम राहिल हनीफ के साथ अभी जुड़ने वाली है वो 1000 युवाओं को 1 महीने में मेंबर बनाएंगी और इंशाअल्लाह यूथ की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मालेगांव के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों
अव्वल तो ये है कि समाजवादी पार्टी के युवा विंग का ऐलान आज होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग बहुत पुराने हो गए, हम लोग सब भी युवा ही हैं। आज यहाँ सबको जमा करने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में, जो मैं कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद से देख रही हूँ कि मालेगांव शहर का पक्का इलाका, जो गुंजान आबादी का इलाका है, वो लीडरशिप से महरूम रह गए हैं। उन्होंने नुमाइंदे ऐसे चुन कर दिए हैं जो इलेक्शन के बाद से नज़र नहीं आ रहे, जहां आप ये महसूस करते हैं कि कच्चे इलाके काम के लिए बहुत ज़्यादा मोहताज है। वहीं मैं आपको बता रही हूँ, जो इलाके से पक्के इलाकों से लोग आ रहे हैं, वो लोग ये समझ लें कि वो इलाका जो है, भले ही अपने कोई कहता हो कि वो अपनी वोट बैंक उनकी बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे इस इलेक्शन में जो आखिरी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, वहाँ बिना खर्च के तकरीबन 4,000-5,000 वोट तुम्हारी पार्टी और हमारी साथी पार्टी ने मिलकर वोट ली। तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप ये समझ लो, नौजवानों का हमेशा इस्तेमाल होता है इलेक्शन के वक्त, लेकिन इलेक्शन के बाद नुमाइंदगी से नौजवानों को दूर रख लिया जाता है। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब राहिल भाई पार्टी में आए, शामिल हुए, तो उनको एक बात ये बोली कि आप लोग इंतहाई जोशीले लोग, इनकी पूरी टीम को, आप लोग बाशऊर हो, तालीम याफ्ता हो, लेकिन तुमको सही सिमत मिलनी चाहिए। जहाँ तुम मौजूद थे वहाँ बहुत शिद्दत पसंद लोग थे। शिद्दत पसंदी और नौजवान लोग ये मिलकर जो है वो फैसले गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी टीम को साथ मिलके काम करना पड़ता है जहाँ जोश और होश दोनों साथ में। आज अगर आप देखेंगे, चाहे मालेगांव शहर हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान, सबसे पहले अगर कोई निशाना में आ रहा है तो वो है अक़लियत का मुसलमान नौजवान। मॉब लीचिंग का मामला होता है तो वहाँ नौजवान होता है, स्टूडेंट पर अगर जुल्म होता है तो वहाँ नौजवान होता है। जिस तरह जानवरों के मामले में अगर मारा पीटा जाता है वहाँ भी मुसलमान नौजवान होता है। अगर किसी तालिबे इल्म पर जुल्म होता है वो भी नौजवान होता है। और आपने देखा कि जिस तरह मालेगांव शहर में एक टीचर पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी नौजवान है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को सियासत में शामिल होना। सिर्फ सोशल वर्क अगर आप करेंगे, कानूनी शिकंजे आप लोगों पर कसे जाएंगे। जब तक तुम्हारे साथ सियासी हाथ नहीं होगा, ऐसी ताकत नहीं होगी जो कानून को कानून से कैसे तोड़ा जाता है और किस तरह कानून से बचा जाता है, वो जानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो आप तमाम लोगों की सियासी फील्ड, आपकी सोशल फील्ड, इसका गलत तरीके से पेश किया जाएगा। इस पर कानूनी बंदिशें आई। आप ये समझ लो, साथी निहाल अहमद साहब जब अपनी युवा विंग बनाए थे तो एक ऐसी विंग थी जिन्होंने मालेगांव शहर में फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब दिया था। जो लोग पुराने हैं वो यहाँ जानते होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जगह जगह भगवे झंडे लगा दिए गए थे मुस्लिम इलाकों में। तो उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी युवा विंग को कहा था कि कोई भी भगवा झंडे को उतारेगा नहीं, उसके ऊपर हरा झंडा लगा दो। तो हर जगह जहाँ भगवा झंडा लगा था वहाँ युवा लोगों ने, जो JJF थी, साथी निहाल अहमद साहब की जनता जानिसार फोर्स, वो फोर्स ने अपने हरे झंडे लगाए, पुलिस आई, दोनों झंडे उतारे। तो इस तरीके से होश से काम लिया जाता है। आप जानते होंगे एक फ़िरका परस्त मालेगांव में मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहा है, तो उस वक्त जनता दल की साथी निहाल अहमद साहब की JJF ने उसको ऐसी जगह अस्तूरा मारा था, एक साथ कई बार, जहाँ के वो लोगों को दिखाने के लायक नहीं था। तो इस तरीके से युवा की ताकत होती है। युवा जो है सियासी बेदारी के बिना अधूरा है। और आज मुस्तकबिल अगर है किसी भी मुल्क का तो उसके नौजवान हैं, और बिलखुसूस अक़लियत जो मुसलमान है, अगर वो अपनी नौजवानों को अपनी सेफ्टी चाहिए तो उनको सियासी मैदान के साथ साथ बाशऊर लोगों के साथ, तालीम याफ्ता लोगों के साथ, और ऐसे लोग जो कानून को जानते हो, हम आपको हर जगह आप गाइडलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ समाजवादी की शहर सदर होने के नाते कि जो लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं या युवा विंग से जुड़ रहे हैं,
वो मालेगांव शहर में लोगों को मददगार साबित होंगे। खिदमत खल्क का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सियासी प्लेटफॉर्म है। आज इक़्तिदार में हम हिस्सेदार हैं। कारपोरेशन में हमारी ऑफिस है, चाहे गठनेता की ऑफिस हो या डिप्टी मेयर की ऑफिस, आवामी मसाइल के लिए आप लोग वहाँ आएँ, हमसे रब्ता कायम करें। जिस हद तक कारपोरेशन में मदद कर सकते हैं हम करेंगे। दूसरे जो मरहले जिस तरह मुस्तकीम डिग्निटी ने आपको बताया कि जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ आप लोग समझाएं, जहाँ तुमको लड़ने की ज़रूरत होगी वहाँ तुम लड़े, जहाँ तुमको आवामी मुफाद के लिए अगर हिम्मत करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ हिम्मत कीजिए। हम आपके साथ कानूनी तौर पर सोशली हर जगह खड़े हैं। आप अगर आज पार्टी में आ रहे हो तो ये समझ लो कि आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन रहे हो। अगर घर का एक फ़र्द अगर परेशान होता है तो उसके लिए पूरा घर परेशान होता है। अगर अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी हिफाजत, आपको आगे बढ़ाना और आपके लिए राहें आसान हो ये करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोग आज यहाँ आए, आज आपकी नई शुरुआत हो रही है सियासी रास्ते पर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप धीरे धीरे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। 2 महीने में आप नए लोगों को शामिल करें अपने साथ, और जहाँ आपको हमारे मशवरे की ज़रूरत हो, आपकी ऑफिस इस तरफ है, हम लोग इस तरफ हैं, आप बिल्कुल रब्ता कायम करें। हम लोग हर जगह आप लोगों के साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर का नक्शा बदलने में, मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर की अक़लियत की हिफाजत के लिए आप लोग सियासी मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में को तब्दीली की राह पे आप लोग लाएंगे। सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, मगर फिर भी मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का जब भी हुक्म आया हम और भी सर उठा के निकले हैं। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और पार्टी के जिम्मेदारान, आज का ये प्रोग्राम समाजवादी युवजन सभा इसकी नई बॉडी डिक्लेयर करने के लिए रखा गया है और कुछ नए चेहरों को भी शामिल इसके अंदर किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कहने की असल बात है, मैं कहना कुछ और चाहता था मगर अतर चच्चा ने माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया। खैर, नौजवानों के ताल्लुक़ से मैं एक बात कहना चाहूँगा। माजी में जो नौजवान गुज़रे हैं, ख़ासकर जंग आज़ादी के दौर में, आपने नाम सुना होगा हमारे शोहदा का। मैं 3 मज़ाहिब के शोहदा का नाम लूँगा। सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल। जब ये फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जब इनको शहीद कर दिया गया, तो आपको पता होगा आपको कि उनकी उम्र कितनी थी। पता है किसी को? महज 30 साल उम्र उनकी थी जब उनको शहादत नसीब हुई। उसके बाद शहीद अशफाक उल्लाह खान, जब उनको शहीद किया गया और फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उस वक्त तो उनकी उम्र थी महज 27 साल, सिर्फ 27 ईयर्स। उसके बाद शहीद भगत सिंह का नाम आता है, जिनकी उम्र महज 23 साल थी। 23 साल, 23 ईयर्स। एक 23 साल का नौजवान आज के दौर में 2026 में क्या कर रहा है, एक 27 साल का और 30 साल का नौजवान आज के दौर में क्या कर रहा है, इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। और माजी में हमारे लोगों ने क्या किया है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब को अपना मुस्तकबिल आगे देखने की ज़रूरत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमने ऐसी तारीख बनाई है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी में छुपा हुआ है। हमको हमारे माजी में देखने की ज़रूरत है। नौजवान क्या कर सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने नेपाल का जिक्र अभी सुना होगा। नेपाल में क्या हुआ, नौजवानों ने वहाँ तख्ता पलट दिया। अभी हालिया दिनों तमिलनाडु के अंदर एक सरकार बनी,
विजय थलापति की। महज 1.5 से 2 साल उन्होंने पार्टी बनाई और पूरे तमिलनाडु रियासत के सीएम बन गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोनों में नेपाल और तमिलनाडु की बात करूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हम तमिलनाडु का जो वोट शेयर अगर वो निकाले तो सबसे ज़्यादा वोटर्स विजय थलापति के जो है वो नए वोटर्स है, जो फर्स्ट और सेकंड वोटर थे, उन्होंने लाखों की तादाद में उनको वोट दी। और वहाँ का एक क्या बोलते कई लोग तो ये कह रहे हैं ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में सरकार बदली हो गई। ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में कुछ नहीं होता। अमली तौर से जब कोई काम किया जाए तो उसका रिजल्ट हम खुली आंख से देखते हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि सियासी तौर से बेदार हो जाइए। आज मुल्क के हालात हम सबके सामने हैं। आज देखिए SIR का मामला चल रहा है, अभी जनगणना आ रही है, 3 तलाक का मामला गया, हिजाब का मामला गया, अभी नीट में चोरी हो गई। ये सब कैसे हो रहा है? अभी बकरीद आ रही है, अभी जानवरों के नाम पर वो छुटभइये, सड़क छाप, फेक गौ रक्षक अपने आप को कहने वाले जो है वो मजलूमों को पकड़कर पीटेंगे। ये सब कैसे हो रहा है? हमको ये समझने की ज़रूरत है। ये एक गंदी और गलीज सियासत के ज़रिए हो रहा है। आप कोई आसमान से उतर के इस सियासी निज़ाम को बदलने वाला नहीं। ऐसे निज़ाम को बदलने के लिए एक मजबूत और एक ईमानदाराना सियासत की शुरुआत करने की ज़रूरत है और उस लेवल की शुरुआत करने की ज़रूरत है। गंदी सियासत को अच्छी सियासत के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है और मेरा दावा है कि ये अच्छी सियासत आने वाले नौजवान ही कर सकते हैं। जो आज के नौजवान हैं वो कल के लीडर बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अपनी सियासी बेदारी को, सियासत को बेदार करना होगा अपने अंदर और समझना होगा सियासत किस रूप पर चल रही है। चाहे आलमी सतह हो, चाहे मुकामी सतह हो। मुकामी सतह का तो हाल बद से बदतर हो गया। अंधभक्ति नौजवानों के अंदर ऐसी भर गई है। अभी अतर चच्चा ने कहा ना, चूरन, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ 2007 से चूरन ही दिया गया। मालेगांव शहर में हम देख ले नौजवानों के लिए आमदार साहब ने क्या किया। एक काम नौजवानों का बता दीजिए अगर किया है उन्होंने तो। सिर्फ और सिर्फ तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे लगवाए गए और नौजवानों से तालियां बजवाई गई। अभी हालिया दिनों हमने देखा होगा मौसम पुल के ऊपर रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के ऊपर तीर कमान का निशाना लगाया गया। ये कुल जमात, ये मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, मदारिस के मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं। इनका तो सबसे पहले फ़र्ज़ था कि ऐसे मामलात में आवाज़ उठाना, मगर इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों? कौन पूछेगा इनसे सवाल? कौन करेगा? यकीनन आज का नौजवान इनसे सवाल भी पूछेगा और इनसे काम भी करवा के लेगा, मगर कब? जब हमारे अंदर सियासी जो है शऊर बेदार होगा। सियासी शऊर सब रखते हैं, मगर बस इनके एहसास पे दस्तक देने की ज़रूरत है। आज हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों के सियासी शऊर पर दस्तक दी जाए। मैं आए हुए तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब बहुत हो चुका, बस इनफ। हमारे सबके जेब में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे वो अपडेट मांगता है। अपडेट, सियासत भी अपडेट मांग रही है। इट्स टाइम टू अपडेट, इट्स टाइम टू रिक्लेम अवर सिटी। नौजवानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि सियासत को समझें और अपने आप को अपडेट करें। आउटडेट चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को। नोकिया कंपनी बहुत बड़ी हुआ करती थी, मगर वो आउटडेट हो गई, लोगों ने उसका चक्कर छोड़ दिया। आज आईफोन का ज़माना, आईफोन के ज़रिए, आईफोन के जैसा हमको शहर के अंदर काम करने की ज़रूरत है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, शहर का तख्ता पलटने के लिए इतने काफ़ी हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है, अपना सियासी शऊर बेदार करें। अभी जो बॉडी डिक्लेयर हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमने हर तबके और हर एरिए से नौजवानों को मौका दिया है। नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि समाजवादी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास फ़िलहाल मालेगांव शहर में कोई दूसरा नहीं है। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुकामी जो हालात हैं हमारे शहर के, हम सब के सामने रोज़ एक नया इशू हमारे सामने खड़ा है। इसको समझने और टैकल करने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समाजवादी से बेहतर प्लेटफॉर्म मालेगांव में आज की तारीख में कोई नहीं है।
हमारी सदर साहबा बैठी हैं, मोहतरमा शान हिंद साहबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, ये 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और मैं खुद यहाँ पे पार्टी के जो पार्टी ऑफिस का भी जो इफ्तिताह होगा, मैं खुद वक्त दूंगा और तमाम मसाइल को पूरी तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इसमें लगेगा आपका साथ। आपके साथ की ज़रूरत है। बिना साथ के अकेला शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मुट्ठी जब बनती है ना तो पंजा बनता है, और ये पंजा जब किसी पे पड़ता है ना तो दिन में तारे दिखते हैं। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि अपडेट हो जाइए और समाजवादी से जुड़ जाइए। हम शहर में इंशाअल्लाह एक अच्छी सियासत, एक बेहतरीन लेवल की सियासत इस शहर में करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।